जय सिया राम। हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं एक ऐसे योग की चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर जन्म कुंडली में यह योग बना है तो सत्य मानिएगा, बहुत सावधान हो जाने की ज़रूरत है। इस योग से जीवन में ऐसी आकस्मिक घटना होने की उम्मीद है जो आपके जीते जी तो तकलीफ देगा ही, मृत्यु के बाद भी आपके परिवार को, आपके हितैषियों को और आपके पुत्रों को या आपके भाई बहनों को बहुत भयानक पीड़ा झेलनी पड़ जाती है। संपूर्ण परिवार का विनाश हो जाता है यदि इस प्रकार का योग कुंडली में बना हो। और इस योग को कुलनाशक योग कहते हैं। अगर आपके कुंडली में है तो परिवार को समस्या, अगर पुत्र या पुत्री के कुंडली में बना है तो आने वाली पीढ़ियों को समस्या निश्चित रूप से देखने को मिली है। और यह एक बहुत चिंतन का विषय है। अगर इस प्रकार का योग आपके जन्म पत्रिका में बना है तो सावधान हो जाइए और उसका उपाय अति आवश्यक है। किसी पारंगत ज्योतिषी से इस पर चर्चा करिए और उसका समाधान बहुत ज़रूरी है, करवा लेना चाहिए। तो अब हम चर्चा करते हैं कुलनाशक योग क्या होता है, कैसे काम करता है, और अगर ये जन्म कुंडली में बन जाए तो जातक को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, जातक पारिजात के अंतर्गत कुलनाशक योग अर्थात जन्म कुंडली में बना ग्रहण दोष, और वह ग्रहण दोष पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। और यह ज़्यादा खराब कब हो जाता है, जब यह जन्म कुंडली के दूसरे भाव या चतुर्थ भाव में बन जाता है। जन्म कुंडली के दूसरे और चौथे भाव में यह योग काफ़ी प्रभावी देखा गया है और बहुत ज़्यादा समस्या आती है। अब यह योग अगर बन जाए तो होता क्या है। जिस जातक के जन्म कुंडली में यह योग बनता है, ऐसा जातक बड़े घर में भी जन्म ले करके गंदी आदत पकड़ता है। आसपास के लोगों से परिवार के चोरी कर्ज लेना शुरू करता है, बड़े बड़े कांड करता है, छिपा करके करता है, जो परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखता। और लंबे लंबे कर्ज ले लिया, कभी ज़मीन गिरवी रख दिया, कभी अपनी ही सामान को बेच दिया और बोल दिया कि चोरी हो गई। इस प्रकार के चोरी करता है जिससे कि परिवार का मान मर्यादा कलंकित हो जाता है, परिवार के पद प्रतिष्ठा पर पूर्ण तरीके से दाग लग जाती है। ऐसा जातक कर्ज ले ले करके छिपा छिपा करके मृत्यु को प्राप्त हो गया और पता चला कि मरने के बाद उसके बच्चों के ऊपर पहाड़ जैसा टूट गया। सभी लोग एक साथ अब उसके घर पर आने लग गए, तुम्हारे पिता ने इतना कर्ज हमसे लिया है। बैंक वाले कहीं अलग चिल्लाने लगे। ऐसा जातक मानो अपनी जो भी ठाट बाट व्यवस्था दिखा रहा था सब नकली था, सब दिखावा था और सब बोलबाला बना करके चला गया। परिवार को एक कुएं में जैसे डाल करके ही चला गया। वो जीते जी जिधर जाए उधर लोग एक ही बात करते हैं, आ रहा है तो कुछ मांगेगा। मतलब इस प्रकार के जातक की जो जीवनचर्या होती है, जो दैनिक स्थिति बन जाती है, वह बड़ी भयावह हो जाती है। कभी कभी तो ऐसे जातक जीवन में उपलब्धि पाने के बाद भी कर्महीन हो जाते हैं, नौकरी मिलने के बाद भी नौकरी छोड़ देते हैं, छोड़ करके इधर उधर नशेबाजी में पड़ जाते हैं। खास करके यह योग अगर चतुर्थ में पड़ जाए तो पूरे परिवार को क्लेश देता है। द्वितीय में पड़ जाए तो ऐसे जातक से कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी की बात सुनता ही नहीं। और कभी कभी मैंने देखा कि ऐसे योग बन जाने पर व्यक्ति के अंदर अहंकार का जन्म हो जाता है। ऐसा जातक पूर्ण अहंकारी हो जाता है। जन्म लेने के बाद जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, ज्ञानवान हुआ, तो मन में अहंकार हो गया, मैं किसी की बात क्यों सुनूंगा,
मैं किसी की बात नहीं मान सकता, न माता की, पिता की, न पत्नी की, न बच्चों की। इस प्रकार के जातक के जीवन में हमेशा निरंतर कठिनाइयाँ देखने को मिलती है। अगर वह सूर्य राहु अंश बल से दोनों ही बलवान हों तो बहुत भयावह स्थिति बन जाती है। और अगर ऊपर से शनि की कहीं दृष्टि पड़ जाए तब तो पूछना ही नहीं, तब तो यह योग 100% सिद्ध होना ही है। तो प्रिय दर्शकों, अगर इस प्रकार का योग आपके जन्म कुंडली में या बच्चों के जन्म कुंडली में बना है तो उसका परीक्षण आवश्यक है। और यह योग 100% तब काम करेगा जब दोनों सूर्य राहु पापक ग्रहों के नक्षत्र में भी बैठ जाए। तो ऐसी स्थिति में यह योग बहुत प्रभावशाली देखा गया है। अगर यह योग नवम भाव में बना तो नवम भाव में जातक पारिजात के अनुसार आडंबर वाला ऐसा जातक बन जाता है, कभी कभी धर्म से हट करके दिखावा करने के चक्कर में परिवार को डुबा देता है। धर्म करने की यह स्थिति नहीं है कि आप कर्ज लेकर के धर्म करिए। भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है उसी हिसाब से धर्म कर्म कर लेना चाहिए। परंतु जब ग्रहों की स्थितियां बिगड़ती हैं तो अच्छे अच्छे लोग अपनी मानसिकता भूल जाते हैं, अपनी परिस्थिति का ध्यान भूल जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अगर यह योग बना है तो इस योग को बहुत आसानी से समझने की ज़रूरत नहीं है। इस योग के बहुत दुष्प्रभाव, इसे पितृदोष, इसे ग्रहण दोष के नाम से हम जानते हैं। अगर यह जन्म कुंडली में बना है तो अवश्य ही आप अपने प्रारब्ध को काटने आए हैं और आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा होगा जो कर्ज लेकर के गया होगा और उसके कर्ज को आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी कर्ज को चुकाने के लिए ही यहाँ आए। खास करके वह आपके पूर्वज होंगे, पिता हों, दादाजी हों या चाचा हों। इस प्रकार के किसी ऐसे जातक के साथ संबंध बन जाएगा जिसके जाने के बाद आपके जन्म कुंडली में यह योग सिद्ध हो जाएगा। और अगर आपके जन्म कुंडली में बना है तो आपके जाने के बाद भी यह स्थितियां होंगी। यह ग्रहण दोष समझिएगा 2 तरीके से काम करता है। या तो आपके जाने के बाद आपके पीढ़ी को झेलना पड़ जाए, या तो यह ग्रहण दोष बताता है कि आप अपने जीवन में खुद झेल रहे हैं, आप अपने पूर्वजों के अनुसार पीड़ित हैं। तो दोनों तरफ से नहीं परेशानी आएगी, एक ही तरफ से। अगर आप अभी वर्तमान समय में ग्रहण दोष आपके कुंडली में है और आप अपने पूर्वजों के कर्ज को भर रहे हैं, पूर्वजों के अनायास खर्चे को झेल रहे हैं, तो भी यह योग काम कर गया। अगर पूर्वजों की तरफ से अच्छी सूचना थी, कोई समस्या नहीं थी, तो भविष्य में आप बच्चों से संबंधित परेशानियां आपके बच्चे आपके द्वारा जरूर झेलेंगे। यह योग इस प्रकार से काम करता है। जय श्री राम।